हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। चलिए दोस्तों, तो एक और नई वैकेंसी के साथ आए हैं जो CSIR का है। CSI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का होता है, जो ये कलकत्ता का है। कलकत्ता के लिए पोस्ट निकला है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग है, MTS के लिए है। अब इसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख रहे हैं खोल के, और उसमें देखिए ओपनिंग जो डेट है वो 5/3 से 5 मार्च तक भरा रहा है। ये 4 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट है जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। जो बंदे अभी जो तैयारी कर रहे हैं और किसी अभाव के चलते अगर वो अपने तैयारी को अधूरा छोड़ रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट जो है वो एकदम सीरियसली से देख ले, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अब जैसे देख लिए डिटेल ऑफ द वैकेंसी पोजीशन आप देख लीजिए। टोटल जो है मल्टीटास्किंग का 8 पोस्ट है, जिसमें 5 है अपर कास्ट जो जनरल है, और एक है SC का, OBC NCL का एक, और एक EWS का है, और इंक्लूडिंग है PWD और ब्लाइंडलेस है एक का है, एक सर्विसमैन का है। ये सबको इंक्लूडेड कर दिया गया। एज जो लिमिट है 18 से 25 साल का है, 18 से 25 के बीच में दे रहे हैं। और इसका जो पे लेवल है 18,000 से लेकर 56,009 तक है। 7th पे कमीशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। इसेंशियल कम से कम एकदम आपको 10वीं पास होना चाहिए, और आप डिजायरेबल में होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अब देखिए आपका जो है एब्रिविएशन दिया गया, UR के लिए अनरिजर्व, SC के लिए शेड्यूल कास्ट। इस तरह से जॉब रिक्वायरमेंट देखिए। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS का क्या काम होगा? परफॉर्म फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन, जनरल क्लीनिंग अप कीप सेक्शन, कैरिंग ऑफ फाइल डॉक्यूमेंट अदर सेक्शन। देखिए MTS का जो जॉब है इसमें ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है। आपको फाइल इधर से उधर करना है, फोटो कॉपी करना है, थोड़ा बहुत पानी पिला देना है, यही सब चीजें हैं जो एज अ MTS आपका जॉब है। और ये बहुत अच्छा वैकेंसी है, एकदम समझिए कि जो ग्रुप D रेलवे में है उससे तो ये बेटर है। ऐसे कोई भी जॉब खराब नहीं है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि एज पर इसमें रह के आप बेहतरीन तरीके से आप अपना आगे का पढ़ाई भी कर सकते हैं MTS को ज्वाइन करके। तो अगर जिन कैंडिडेट अगर वो सीरियस है, इसको भरिए और भरने के बाद इसको ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद आगे की पढ़ाई को भी आप चालू रख सकते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या रखा है कि टोटल जो होगा वो होगा, टोटल क्वेश्चन 150 नंबर का होगा। OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिटिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन जो होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में होगा। जो जनरल इंटेलिजेंस जो होगा 25 नंबर का होगा, QA 25 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस 50 का, और इंग्लिश 50 का होगा। टोटल 150 नंबर का होगा। आप 75 नंबर ये होगा, 3-3 नंबर का सारा है, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 150 आपका 450 नंबर का एग्जाम होगा। देखिए ये जो होगा ये 150 नंबर का है, तो 150, 300, 300 और 150, 450 नंबर का होगा। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, इसमें निगेटिव मार्क है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 150 नंबर का है, 150 नंबर है, एवरी नंबर 3 नंबर का होगा, और 1 मार्क्स अगर ये गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा। तो अब देखिए जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उस पे होगा। और ऑर्डर प्रेफरेंस क्या देगा? जो कैंडिडेट जो लेसर जो मार्क्स लेके आएंगे निगेटिव मार्क, और जो इस पेपर के लिए रिटन टेस्ट में जो प्लेस्ड हायर पोजीशन पे जाएंगे, और डेट ऑफ बर्थ सपोज जो कैंडिडेट जो होंगे जिनका सेम मिल जाएगा नंबर अगर आ जाएगा तो कम निगेटिव मार्क है उनको कंसीडर किया जाएगा। अगर वो भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ का को कंसीडर किया जाएगा, वो भी सेम है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन को दिया जाएगा। जो हायर रहेंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैंडिडेट ये सब मिलाकर देखा जाएगा। तो ये है सिलेक्शन होने के बाद वो लगभग सब
जो है एग्जाम में सब जॉब में यही देखा जाता है। अगर सेम मार्क्स आ जाए तो नाम से मिलाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ से मिलाया जाता है, हायर क्वालिफिकेशन से मिलाया जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये भी है और अदर बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा। ये सब जो है ये सीएसआईआर के तरफ से वो दिया जाएगा। फिर मेडिकल एक्सपेंस दिया जाएगा, लीव लीव दिया जाएगा, ट्रेवल कंसेशन दिया जाएगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस ईटीसी, ये सब चीजें अपना एम्प्लॉय को दिया जाएगा। अब देखिए ये जो है न्यू पेंशन अप्लीकेबल है जो 2004 से, वो ही आपके ऊपर भी लागू होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फिर देखिए जो सबको एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है एससी का, 3 साल का है ओबीसी का, 10 साल का है हैंडीकैप्ड का और 15 साल है जो हैंडीकैप्ड एससी कैटेगरी के उनका। एनसीएल जो है वो 13 साल का है। एक सर्विसमैन को 3 साल है और अदर कैटेगरी को कोई छूट नहीं दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए सभी को 500 रुपया लगेगा जितने भी है। फिर जब आपका हो जाता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस यही है इंस्ट्रक्शन जो है। आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कीजिए इस पे, और एडमिट कार्ड जो है इसी पे आएगा। इस पे एडमिट कार्ड हो आप जो डाउनलोड करके और एग्जाम दीजिए। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी है आप प्लीज, जो कैंडिडेट है अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा है। कम सीट है लेकिन जबरदस्त है। अगर आपकी तैयारी ओके है तो आप बिना सोचे हुए आप इसको भरिए और एग्जाम दीजिए। हो जाता है तो उसको ज्वाइन कीजिए और फिर आगे का जो तैयारी है अपना हायर लेवल का आराम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल। ये ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन है, आप भरना है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 तारीख से लेके 4 तारीख तक लास्ट डेट है। इस तरह से दोस्तों ये रहा पूरा आपका CSIR III CBMTS का फॉर्म। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसको भरिए और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। और जो बंदे नए हैं, जो कैंडिडेट नए हैं, उस वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भेजिए ताकि ऐसे ही नए नए वैकेंसी आप लोग के लिए लाएं। धन्यवाद।